हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और आज हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आपको समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन को हमने टू टाइप से डिवाइड किया था, थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया था, या हमने एक्चुअल और ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन बोला था। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो लास्ट वीडियो को देखिए, आपको डीपली समझ आएगा। अब हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लिया। अब उसके बाद इसको टू टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहां पे वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स है वो फाइनाइट टर्म्स में होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मार्क्स दे दिए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बोल दिया गया कि 1 मार्क, 2 मार्क, 3, 4, 5 ये मार्क्स है और 1 मार्क आया है आपका 10 स्टूडेंट्स का, 2 मार्क्स आए हैं 20 स्टूडेंट्स के, 3 मार्क्स आए हैं 30 के, 4 40 के और 5 आए हैं 50 स्टूडेंट्स के। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स टर्म हो गई है। इसको हमने बोल दिया है डिस्क्रीट सीरीज। मींस जो फ्रैक्शंस के अंदर टर्म्स नहीं होती है उसको हम नेम दे देते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट वाइस वर्सा जो कॉन्टिन्यूस का कि फ्रैक्शंस के अंदर है, मैं कह देती हूँ कि 1 से 10 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के हैं, 11 से 20 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के, 21 से 30 मार्क्स, 31 से 40, 41 से 50। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस के अंदर है कि 10 स्टूडेंट्स में से हो सकता है एक के 4 हो, एक के 7 हो, एक के 9 हो, एक के 9.5 हो। ठीक है, फ्रैक्शंस के अंदर बात की जा रही है तो वहां पे उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि प्रोबेबिलिटी और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वेट स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको आई थिंक ऑडियो सही आएगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ जी, अब देखिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बाइनोमियल है और पॉइजन है, और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अब आज हम स्टडी कर रहे हैं बाइनोमियल। सब डिवाइड किया है, मींस जो डिस्क्रीट वैल्यूज होगी उसके अंदर हम मैथमेटिकली बाइनोमियल और पॉइजन को स्टडी करेंगे, और कॉन्टिन्यूस के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। और ये जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड है ये मैंने आपको कल भी समझाया था एग्जाम्पल के साथ कि एक्चुअल वैल्यूज लेके चलते हैं अपने ऑन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम एक्चुअल या ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अंडरस्टूड है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्क्रीट सीरीज का ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ही आता है, तो ये डिस्क्रीट के अंदर आएगा। और इसको डिस्कवर किया है स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली। बर्नौली के नेम पे ही बाइनोमियल बन गया है। ठीक है, तो क्या था? स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली ने ही किया है। और ये वहां पे यूज होता है जहां पे आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। 2 होते हैं, सक्सेस या फेलियर। मींस 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सक्सेस होगा या फेल होगा। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसके अंदर एक प्लेयर के आने की, जीतने की या हारने की ही प्रोबेबिलिटी होगी, बीच का तो कोई पॉइंट नहीं होता। एक कॉइन को आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपकी मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, तो आपने कोई दवाई को टेस्ट करना है तो या तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, इसको हम बोलते हैं वहां पे जहां पे 2 ही पॉसिबिलिटीज है किसी प्रोबेबिलिटी की, तो उसको हम बोल देते हैं, वहां पे आप बर्नौली या बाइनोमियल को यूज करोगे। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा आपको।
अब बाइनोमियल के अंदर एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टर्म्स इज इक्वल टू NCR Q(n-R) PR। अब ये क्या होता है बच्चे, P तो हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, लिखा हुआ है यहाँ पे ये P की वैल्यू। Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और N क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ आइटम्स लेके चल सकते हो आप। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल ही समझा देती हूँ, ठीक है, इससे आपको क्या होगा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कोई हेड है, कोई कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को आपने टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, हेड आने की, मान लीजिए हेड की करनी है तो 1/2 है। क्यों, क्योंकि हेड आने के चांसेस कितने, फेवरेबल केसेस हो गए 1 और टोटल केसेस क्या हो गए, हेड या टेल, 2 चांसेस हो गए हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 2। समझ आया, आ गई बात समझ कि 1/2 हो गया। अब Q कैसे निकलता है, 1 - 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया सक्सेस की, ये हो गई है फेलियर की पॉसिबिलिटी। टोटल मान लीजिए इस कॉइन को आपने 5 टाइम्स उछाला है, ठीक है, तो आपकी N की वैल्यू क्या हो गई है, 5 आ गई। ठीक है, अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए कि 5 टाइम्स उछाला तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, या तो एक बार भी हेड ना आए, या एक बार हेड आ जाए, या 2 बार आ जाए, या 3 बार, या 4 बार, या 5 बार, क्योंकि 5 टाइम्स आप कॉइन को टॉस कर रहे हो। मान लो पहली बार आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया ही नहीं, दूसरी बार आपने टॉस किया तो हेड आ गया, ठीक है, तीसरी बार आपने हेड टॉस किया तो 2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर या तो 0 होगी या 1 हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 की, कि आने की, एक बार हेड आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है कि n क्या हो गया टोटल 5, C और R क्या है 1। समझ आया, Q की वैल्यू क्या हो गई है, N - R मीन्स 1/2, N कितना हो गया 5 - 1, और P है आपका 1/2 इंटू में R क्या है 1। आ गई बात समझ। अब इसको हमने सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं रफ कर देती हूँ आपको ये समझाने के लिए। अब बच्चे ये कैसे सॉल्व करते हैं 5CN, या आप ये देख लो पहले NCR कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल N - R इंटू में फैक्टोरियल R। कई बुक्स के अंदर N को ऐसे भी लिखा होता है, तो ये भी फैक्टोरियल का ही मीनिंग होता है, इसको भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल होता क्या है, मैं इसको आपको फॉर्मूले से समझाती हूँ। N यहाँ पे क्या था 5, तो 5 माइनस R क्या है, यहाँ पे 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इनटू में 1। अब ये फैक्टोरियल को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें -1 होता रहता है हमेशा। जैसे 5 है ना, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा 5 - 1 4, यहाँ पे 4 से प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, 4 × 3 × 2 × 1 इंटू में फैक्टोरियल 1 है, 1 का तो फैक्टोरियल क्या बनता है 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये तो सारा कट हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 5 हो गए, मीन्स एक बार हेड आने के चांसेस क्या हो गए हैं 5 हो गए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं मैम इसको कैसे करोगे बच्चे, 5 - 1 इंटू में फिर क्या आ गया 4 - 1 इंटू में 3 - 1 इंटू में 2 - 1। समझ आ रहा है कि पहले 5 - 1 किया 4 आया, फिर 4 - 1 किया, फिर 3 - 1 किया, मतलब -1 हो रहा है, और जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई। बच्चे कहते हैं मैडम इधर 1 - 1 इंटू भी 0 कर दो। जब आप इंटू में 0 कर दोगे तो ये तो सारा ही 0 हो जाएगा ना, तो सिर्फ 1 तक ही करते हैं हम, आगे 0 को लेके नहीं चलते हैं। तो ये था इसको फॉर्मूले को सॉल्व करने का। अब अजम्पशंस किस बेस पे है, हम अजम्पशंस को लेके चलते हैं।
अजम्पशंस क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पे फिक्स ट्रायल्स होंगे, मींस 2, 5, 10, ठीक है, कुछ फिक्स ट्रायल्स है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड ट्रायल्स होंगे, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और फिक्स नंबर पे होंगे। सेकंड वन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि अगर एक ट्रायल हो गया है तो दूसरे का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर आपने कॉइन को उछाला तो हेड आ गया, तो अब टेल आने के चांसेस क्या हो गए हैं, 0 हो गए, ठीक है। मींस एक इवेंट जो है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बेसिक टर्म्स समझाई थी, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो बेसिक टर्म्स को पहले रीड आउट कर लीजिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। अपलोडेड है ये जो वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अब मैंने पहली बार कॉइन को उछाला तो हेड आने के चांसेस क्या थे, 1/2 थे। तो अब जब दूसरी बार भी कॉइन को उछालोगे तो हेड आने के चांसेस 1/2 ही रहेंगे। मींस सक्सेस के अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी। ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोल देती हूँ कि एक बॉल है, कि एक बैग है, उसके अंदर मान लीजिए 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। फर्स्ट बार मैंने बॉल निकाली ब्लैक, तो अब ब्लैक बॉल निकाल ली है, तो दोबारा जब ट्रायल होगा तो आप वापस उस ब्लैक बॉल को वापस रख दोगे, तो ये तो हो गया है इंडिपेंडेंट। मींस एक बॉल निकाली और उसको दोबारा उसी बैग के अंदर वापस रख दिया, तो ये होता है इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट क्या होता है कि एक बार फर्स्ट ट्रायल के टाइम आपने ब्लैक बॉल निकाल ली, अब आप उसको दोबारा नहीं रखोगे। जब दोबारा नहीं रखोगे तो इधर कितनी ब्लैक बॉल्स रह जाएगी, 9 ब्लैक बॉल्स रह जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी 9 + 5 टोटल कितने हो जाएंगे, अब 14 बॉल्स होंगे। पहले टाइम पे 10 + 5 15 बॉल्स थी। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं कि आपके ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कि मतलब एक इवेंट दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालता हो, ठीक है। जैसे अब 14 वाला हो गया ना, तो वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होगा, जहां पे इंडिपेंडेंट है। मीन्स एक इवेंट होने के बाद आप विद रिप्लेसमेंट वाला वर्क करोगे। विदाउट रिप्लेसमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता। जहां पे इंडिपेंडेंट होता है वहां पे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अप्लाई होगा। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके assumptions, ठीक। तो आपको आई होप पॉइंट समझ आए होंगे। तो आज हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ बेसिक पॉइंट्स किए हैं, फॉर्मूलाज किए हैं और assumptions किए हैं। नेक्स्ट में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ा सा और पार्ट है, प्रॉपर्टीज वगैरह है, वो समझानी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।